हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और जो बाकी दो फंक्शंस हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, उनको वेरिएबल्स रखेंगे, यानी कि वो चेंज होंगे। उसके अलावा जो टेम्परेचर होगा वो सिर्फ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। In this process, we place a gas cylinder on thermal reservoir and allow the gas to expand or compress by changing the load on the piston. Students, इस प्रोसेस के अंदर एक गैस होगी, गैस को हमने क्या कर देना है कि सिलेंडर के अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद उस गैस को हम क्या करेंगे कि या फिर एक्सपेंड करवाएंगे या फिर उसे कंप्रेस करवाएंगे। और जब गैस एक्सपेंड होगी या फिर कंप्रेस होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन हमने उस गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो हम क्या करेंगे, या फिर उसमें गैस ऐड टेम्परेचर ऐड करेंगे या फिर उसमें से टेम्परेचर को रिलीज करेंगे। तो जब हम गैस को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें टेम्परेचर को ऐड किया जाएगा, और जब गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो उसमें टेम्परेचर को क्या होगा, रिलीज किया जाएगा। उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वर्क एज इट इज होगा। बाय चेंजिंग द लोड, या ये किस तरह करेंगे कि गैस को एक्सपेंड करना है या कंप्रेस करना है? चेंजिंग द लोड, यानी कि हम जो गैस का सिलेंडर होगा उसके ऊपर जो लोड होगा उसको हम चेंज करेंगे। या अगर ज़्यादा कर देंगे वो कंप्रेस हो जाएगा, अगर हम लोड को कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगी गैस। When we decrease the load, जब हम लोड को डिक्रीज करते हैं, टू एक्सपेंड द गैस, गैस को एक्सपेंड होगी। सो वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन विच इज पॉजिटिव। तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट सम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, तो क्या होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट हीट की जो क्या करेगी, हम उसमें ऐड करेंगे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रख सके। टू द सिस्टम मेंटेन द टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके कांस्टेंट, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। क्यों ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को एज इट इज कांस्टेंट रखना है। इसके बाद आ जाता है इसकी डायग्राम्स। डायग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इसकी जो फर्स्ट डायग्राम बनाई है वो हमने एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर के अंदर हमने क्या कर दिया, एक इन गैस को फिल कर दिया और उसे हमने पिस्टन के साथ क्लोज कर दिया, यानी कि ये सिलेंडर अभी क्लोज है। अब क्या करेंगे कि दो सिलेंडर हमने और ले लिए, एक को हमने कंप्रेशन कर दिया और एक को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो सिलेंडर है ये है स्टूडेंट्स एक्सपेंशन, यानी कि हम इसका जो लोड है वो डिक्रीज करें। ये स्टूडेंट्स जो एरो का साइन है ऊपर की जानब है, इसका मतलब क्या है कि हम जो इसका पिस्टन है उसे हम ऊपर की जानब उठा रहे हैं। जब हम इससे पिस्टन को ऊपर की जानब उठाएंगे तो ये गैस होगी, ये एक्सपेंड होगी, ये खाली जगह जो ऊपर जाएगा पिस्टन, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होने की वजह से गैस ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाएगी। ज़्यादा वॉल्यूम में आएगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीचे से कुछ ना कुछ हीट ऐड करेंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए हमने क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो इसमें हम टेम्परेचर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो इसलिए इसका नाम दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किस लिए नाम दिया? क्योंकि हम इसमें गैस को एक्सपेंड करें। तो इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स जो वर्क होगा वो विल बी पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड है कि जब हम पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ लोड ऐड करेंगे लोड ऐड करेंगे तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगी कि हीट को रिलीज करना पड़ेगा। हीट को जब हम रिलीज करेंगे तो ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद से वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस कहलाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स इसकी मेन डायग्राम, जिसके अंदर हमने
इसकी दोनों डायग्राम्स को डिस्कस किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को और आइसोथर्मल कंप्रेशन को। पहले हमने क्या कर लिया कि इसका एक मेन डायग्राम बना ली कि एक सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर हमने गैस ले लिया और उसे हमने सिलेंडर के साथ फिल कर दिया। अब नेक्स्ट इसकी है एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबेज बॉयज लॉ, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होगा वो चेंजिंग होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो बॉयल्स लॉ को होल्ड कर रहा है, सो पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, देन क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटेग्रल वी आई इंटू वी एफ पी डी वी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एज इट इज। यहां से हमने क्या करना है कि P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू V है, इधर P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और NRT के साथ नीचे आके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, NRT डिवाइडेड बाय V। तो हमने क्या कर दिया कि वो जो हमारे पास वर्क था W इज इक्वल टू इंटेग्रल PdV, हमने क्या कर दिया कि P की वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी। P की वैल्यू क्या आ गई है, NRT ओवर V, तो हमने क्या कर दिया कि NRT डिवाइडेड बाय V इनटू ये वाला जो dv है वो एज इट इज आगे dv फंक्शन एज इट इज आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है, क्योंकि n भी कांस्टेंट है r भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लेकिन टेम्परेचर को हमने खुद कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर को खुद कांस्टेंट किया है क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट, यानी कि ये तीनों वैल्यूज जो होंगी वो बाहर आ जाएंगी, एन आर टी बाहर आ गई इंटेग्रल से, तो इंटेग्रल वी आई से वी एफ है 1/v इंटू डी वी बाकी रह गया। अब स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन का रूल है कि फंक्शन नीचे आगे उसका डेरिवेट और पीछे इसके क्या होगा, इंटेग्रल होगा, और इसे हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स जो है इंटीग्रेशन का रूल है, जो एज इट इज हमने हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था v है, तो हमने यहाँ पे x था तो हमने x ले लिया, ln x ले लिया, यहाँ पे v है तो एज इट इज क्या आ जाएगा, ln v आ जाएगा। vi से vf इसकी इनिशियल और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो vf है। अब क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का क्या तरीका है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ln vf माइनस ln vi। जो अब हम इसे सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो nRT नेचुरल लॉग ln vf डिवाइडेड बाय vi इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्क के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क आया है वो उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू nRT ln vf डिवाइडेड बाय vi। अब इसके बाद आ जाता है इसके कुछ ग्राफ्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ्स के अंदर भी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन के अंदर हम क्या करेंगे, हीट ऐड करेंगे, कंप्रेशन के अंदर क्या करेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह के, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने V ले लिया यानी कि वॉल्यूम ले लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब इनिशियल वॉल्यूम है VI, फाइनल वॉल्यूम है VF, इनिशियल प्रेशर है PI और फाइनल प्रेशर है PF। अब क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट के ऊपर PI और VI आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे आ गया PI VI, और ये वाला पॉइंट आ गया एज इट इज PF VF आ गया। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो VF होगा वो ग्रेटर देन होगा VI से, और PF जो होगा वो लेस देन होगा PI से, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा और फाइनल प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये ऑब्वियसली बात ये है कि ये जैसे ही हम गैस है, गैस को एक्सपेंड करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि उसका फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया। इससे भी हम ये वाला एज इट इज लिख सकते हैं, VF ग्रेटर हो गया VI से, यानी कि पहले वॉल्यूम कम था, जब हमने गैस को एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम उसका ग्रेटर हो गया, तो ये वाला एज इट इज आ गया। और जब हमने गैस को
वॉल्यूम कम था तो उसका प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाता है प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर कम था, जैसे हमने गैस को एक्सपेंड किया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हुआ, गैस एक्सपेंड हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसका प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया, यानी कि पी एफ लेस देन पी आई से है। तो एक्सपेंशन के रूल के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, पी आई वी आई, और नीचे क्या आ जाएगा, पी एफ वी एफ। टेम्परेचर क्या है, देन विल बी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वर्क आएगा विल बी पॉजिटिव आएगा। तो वर्क की जो फार्मूला आएगा W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो सेकंड है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसके अंदर क्या आएगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम आ जाएगा और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर आ जाएगा। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वी एफ है और फाइनल वॉल्यूम है वी आई, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम था फॉर एग्जांपल वी आई है, तो हमने क्या किया कि गैस को कंप्रेस किया, यानी कि गैस के ऊपर हमने लोड को इंक्रीज किया, गैस कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम उसका जो डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी एफ लेस देन वी आई और पी एफ ग्रेटर देन पी आई, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एज इट इज क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क इज नेगेटिव आ जाएगा। वर्क नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये अपना जो नेगेटिव का साइन है वो ना लगाएं, तो इसका जो वर्क का फार्मूला वो इस तरह कुछ होगा, W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी आई डिवाइडेड बाई वी एफ आ जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम वो ऊपर आ जाएगा, वो फाइनल वॉल्यूम वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा कंप्रेशन के अंदर। तो देन क्या होगा, ये नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा। अगर हम फाइनल वॉल्यूम को ऊपर लिखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को नीचे लिखते हैं, तब क्या होगा कि हमारे पास हमने स्टार्ट में नेगेटिव का साइन लाजमी लगाना है, क्योंकि ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो मेन डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नाउन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होंगे, वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स होंगे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, देन विल बी डिक्रीज होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन को ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।